हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए बिकॉज आज की डेट में अगर आप अर्निंग करने की सोच रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो हर काम के अंदर वो ऐसी एक स्किल्स है जो हर बंदे के अंदर होनी चाहिए और उस स्किल का आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में ट्रेंड चेंज हो चुका है और उस ट्रेंड के हिसाब से कुछ ऐसी स्किल्स है जो आपके अंदर अगर होगी तो आप इजीली अपना अर्निंग कर पाओगे, अपना एक सेटअप कर पाओगे और आप अपना जिंदगी इजीली गुजार पाओगे। चाहे आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप अपना बिजनेस करते हो या प्रेजेंटेशन देते हो, उसी के ऊपर मेरा टॉपिक रहने वाला है जो हमारे पास वो स्किल्स होनी बहुत कंपल्सरी है। तो दोस्तों, जिस स्किल्स की मैं बात कर रहा हूं वो और कोई स्किल नहीं, दैट इज ओनली प्रेजेंटेशन स्किल्स। बिकॉज आप कितना अच्छा प्रेजेंट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका आउटकम रिजल्ट कितना अच्छा होने वाला है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब है कि आप जो लोगों को बता रहे हो, जैसे आपको मैं अभी बता रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं, तो प्रेजेंट करने की स्किल को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। तो आपको मैं यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले हम इसका टॉपिक यहां पे लिखेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल। ये दोस्तों ऐसी स्किल है कि आपको आज पैसे लेके भी सीखनी चाहिए क्योंकि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और इस स्किल के कुछ 6-7 पॉइंट है। वो पॉइंट हमारे पास अगर होंगे तो हमारा एक प्रेजेंटेशन अच्छा बेहतर होगा, उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन स्किल का सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सिंपल सी चीज है, अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, एंटरप्रेन्योर हूं या फिर कोई भी मैं टीचर हूं, है ना, ट्यूटर हूं, सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, हमारे पास सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन और उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मान लो मैं कोई टॉपिक बता रहा हूं, फाइनेंशियल के ऊपर मैं कोई टॉपिक बता रहा हूं, मेरा टॉपिक है फाइनेंस के ऊपर, तो जो मेरा टॉपिक है उसकी मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ताकि मैं वो चीज अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला पॉइंट, बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे, टॉपिक देने जा रहे, मीटिंग करने जा रहे हैं, तो उसका हमें पहले एक थोरो लेआउट बनाना होता है। उसका एक हम प्री प्लान एक वो बनाते हैं ना, उसका लिख के। तो वैसे ही हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन और नॉलेज उसकी होनी बहुत जरूरी है। तो पहला टॉपिक हमारा ये होगा, पहला पॉइंट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। प्रेजेंटेशन स्किल का सेकंड पॉइंट है हमारा आईज कॉन्टैक्ट। क्या हो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो यहाँ 400 बच्चे बैठे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं यहां देखूं, हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है, तो आपको मजा नहीं आएगा। आपने हमेशा देखा होगा जब हमारे बड़े बड़े लीडर्स लाइक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमेशा हर बंदे के साथ अपना आई कॉन्टेक्ट मैच करते हैं। पहले वो बोलना शुरू नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं, पहले अपना हाथ हिलाते हैं और सबको, पूरे पब्लिक को पूरा देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, वो पूरा क्या करते हैं, हर बंदे के साथ अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं। तो सबसे मेन चीज है, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको आई कांटेक्ट मैच करना बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि आई कांटेक्ट मैच होगा तभी आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगी। तो जितने भी ऑडियंस बैठी है जिनको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपको हर बंदे के साथ अपना आई कांटेक्ट मैच करना है थ्रू आउट द वीडियो। अगर आपका 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है तो आपको पूरा 1 घंटे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे प्रेजेंटेशन स्किल में। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट, थर्ड, फेस एक्सप्रेशन। हम कोई टॉपिक बता रहे हैं, वो टॉपिक किस बारे में, वो हमारा फेस पे एक्सप्रेस हो जाना चाहिए। मान लो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, एंगर शो करूंगा। अगर मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं कोई ऐसी चीज डिलीवर कर रहा हूं जिसमें खुशी झलक रही है, तो मैं उस पर क्या करूंगा, स्माइल करूंगा। और अगर मुझे देशभक्ति की कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं बिल्कुल सीरियस होके, है ना, तो मेरा एक्सप्रेशन कैसा होगा, उस तरीके का। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये जैसे आप ये ना यहाँ पे ये है, ये क्या यहाँ पे हैप्पी, वैसे ये यहाँ पे क्या है, सैड। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन हमारे वीडियो के अंदर जाने चाहिए। जो भी हम बता रहे हैं उससे क्लियर पता लग जाना चाहिए कि बंदा बोलना क्या चाह रहा है, तो वो चीज हमारे फेस से एक्सप्रेस हो जानी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे प्रेजेंटेशन स्किल में, दैट इज फेस एक्सप्रेशन।
आप चलते नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे। प्रेजेंटेशन स्किल का जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारा बॉडी लैंग्वेज। क्या हो कि मैं आपको कोई चीज मीटिंग दे रहा हूं या मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं और मैं ऐसा खड़ा रहूं चुपचाप, और मेरे हाथ भी यूज ना हो, मेरी बॉडी यूज ना हो, मेरा कोई शरीर यूज ना हो, मैं चुपचाप खड़ा रहूं, तो क्या लगता है आपको प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। तो जिस तरीके से मैं आपको भी बता रहा हूं, मैं भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो मैं अपने हाथ यूज कर रहा हूं, अपना सिर यूज कर रहा हूं, पूरी बॉडी मेरी हिल रही है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, मतलब शारीरिक भाषा। तो जब भी प्रेजेंटेशन दो, हमेशा अपने हाथ पांव पूरी बॉडी को यूज करो, क्योंकि इफेक्टिव तभी होगा जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज करोगे। इससे होता कुछ नहीं है, जब आप बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो तो जो सामने की ऑडियंस वो आपसे इंटरेक्ट होती है, इंगेज होती है, वो आपसे वो कनेक्ट हो जाती है। तो कनेक्ट करने के लिए बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। तो हमेशा याद रखें, जब भी प्रेजेंटेशन देनी है बॉडी लैंग्वेज यूज करना ही करना है, काफी इफेक्टिव रहता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 5वां पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल का, दैट इज वॉइस टोन। हमारे आवाज की पिच, वॉइस टोन, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे हमारा वो नहीं होता ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कभी ऊपर कभी नीचे, वैसे ही हमें अपना वॉइस टोन का भी ध्यान रखना है कि हम अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें कितनी वॉल्यूम रखनी है ना, कितना पेस रखना है, कब धीरे बोलना है, कब तेज बोलना है, कब पॉज देना है, कब रुकना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वॉइस टोन हमारे प्रेजेंटेशन में। फिर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मोदी जी का। वो जब भी कोई टॉपिक या कोई भाषण दे रहे होते हैं, उनके प्रेजेंटेशन में पॉज बहुत होता है। मेरे नहीं आ रहे थे ना, क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पे प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, बट उनके हर इस पे आप देखना वो बहुत लंबा पॉज लेते हैं, और उनका वॉइस टोन भी उस लेवल से ही वो पॉज रहता है। तो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वॉइस टोन का मैच होना, उसका मेंटेन होना भी जरूरी है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, अगर आप इसको यूज करोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगी। अब चलते हैं हम 6ठे पे। एक और बहुत बड़ी चीज है प्रेजेंटेशन में, दैट इज फीलिंग्स। क्योंकि प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं, अगर हम उसमें थोड़ा फील डालेंगे ना, फील, हमारे वर्ड में फील भी होना चाहिए। आपको पब्लिक को फील करवाना होता है। अगर मान लो आप कोई टॉपिक बता रहे हो, तो अगर अगले बंदे को फील ही नहीं होगा, तो उसमें फीलिंग नहीं होगी, तो फिर भी वो अधूरा रहेगा प्रेजेंटेशन। तो उसके अंदर फीलिंग डालनी बहुत जरूरी है ना। अगर आप कोई खुशी की बात बता रहे हो तो आपने फील करवाना अगले बंदे को, तो पब्लिक को फील होना चाहिए, वो फीलिंग पब्लिक के अंदर जानी चाहिए। और जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके अंदर भी वो फील, अगर मैं फील करके बोलूंगा तो प्रेजेंटेशन अच्छी जाएगी, अगर मैं विदाउट फीलिंग के बोलूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। तो फीलिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी प्रेजेंटेशन में। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, 7वां टॉपिक, पैशन। वीडियो में पब्लिक आजकल डिमांड करती है बहुत ज्यादा, मैंने देखा भी है, पब्लिक को चाहिए पैशन। कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, उनको पैशन, बंदा ऐसा पैशनेट चाहिए, लाइक कैरी मिनाटी, इतना एग्रेशन, इतना पैशन अपने वीडियो में डालता है वो, पब्लिक को मजा आता है, वाह कितना अच्छा बोल दिया इसने। तो सेम ये सारे जो मैंने टॉपिक आपको प्रेजेंटेशन स्किल के पॉइंट बताए, ये 1 by 1 पहला हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, आईज कॉन्टैक्ट, फेस एक्सप्रेशन, वॉइस टोन, बॉडी लैंग्वेज, फीलिंग्स और पैशन। ये 7 ऐसे पॉइंट है कि अगर आपने इसको सीख लिया और आपने अपने अंदर ग्रैब कर लिया, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छी होने वाली है, और आपको काफी अच्छे, अगर आप यूट्यूबर, आप अच्छे व्यूज पाओगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपकी टीम जल्दी कनेक्ट हो जाएगी, आपको बेनिफिट बहुत होगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और जो बटन है उसको हिट करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको मेरी ऐसी वीडियोस देखने को मिले। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।